हाँ जी। तो अभी हम जो है हाइजन से मुलाकात करके आए थे। काफ़ी अच्छी मुलाकात रही हाइजन से। हाइजन का जो जीवन रहा बड़ा ही, एक नज़रिए से देखा जाए तो बड़ा ही दुखदाई रहा। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी वेव थ्योरी पे, लेकिन कोई था ही नहीं उनकी सुनने वाला। खैर, हाइजन्स के चेले की आज हम बात करने जा रहे हैं। वैसे कोई चेला था नहीं वो उनका, वो अलग ही साइंटिस्ट थे। हाइजन्स के चेले यंग्स, थॉमस यंग्स। 1801 वो शताब्दी थी। 1801 वो साल था जब थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने आकर अपना इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं और YDSE के नाम से हम पढ़ते रहते हैं। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है? YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले, उस चीज़ को अगर हमें समझना है, अच्छे से जानना है, तो उसे जानने से पहले उसमें आने वाली कुछ टर्म है, उन टर्म को हमें थोड़ा अच्छे से जानना होगा। तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम सिर्फ ये छोटे छोटे जो टर्म हैं जो आने वाले हैं उसमें उस चीज़ को हम कवर करेंगे और ये देखेंगे कि यंग्स ने ऐसा क्या देखा जो उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना फेमस एक्सपेरिमेंट है, तो ऐसा क्या था जो ये इतना फेमस हो गया, इस बारे में जानेंगे हम। तो जानने में देरी कैसी, जानते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो मैथमेटिकल प्रूफ है हम निकालेंगे। पूरा इस बोर्ड, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। और अभी देखना, हम बहुत सारे केस पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, तो आपको पता लगेगा कि कितना खूबसूरत तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया था। दोहराया नहीं गया था, ये कितना खूबसूरत तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो उसे जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म जानने होंगे। तो कुछ टर्म क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आने वाले सबसे पहला टर्म, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बेस है, वो है डिफ्रैक्शन। सर, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जो हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं। आसपास हमारी चीजें डिफ्रैक्शन करती ही रहती हैं। बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिफ्रैक्शन करती हैं। अच्छा सर, आपने बोला अभी बहुत सारी चीजें डिफ्रैक्शन करती हैं। कौन सी बहुत सारी चीजें डिफ्रैक्शन करती हैं? जो भी वेव होगी, जो भी ऐसी चीज होगी, बल्कि मैं तो बोलता हूं जो भी ऐसी कोई भी चीज होगी इस दुनिया में जो वेव नेचर को फॉलो करती है, जो वेव नेचर को फॉलो करती है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज आप उसे देखेंगे तो वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना जरूर शो करेगा। अच्छा, तो भाई यंग्स का इतना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना फेमस है, ये तो सर पता चल गया, डिफ्रैक्शन उन्होंने देखा होगा तभी ऐसा होगा। तो भाई डिफ्रैक्शन जो देखा है उन्होंने, तो ऐसे तो डिफ्रैक्शन बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। हाँ भाई देखा, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने देखा। लेकिन ऐसा यंग्स ने क्या देखा? यंग्स ने देखा कि उन्होंने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है पहले वाटर वेव के साथ किया। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उस कथा को मैं, उस वाक्य को मैं एक पिक्चराइज करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यंग्स जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो वाटर वेव्स के साथ कर रहे होंगे। पहले तो हमें ये जानना चाहिए डिफ्रैक्शन है क्या। देखिए, डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कोई वेव आती है, यहां से जो है, ये क्या है? ये है एक स्लिट, एक छेद है। ये दीवार है, ये भी दीवार है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये एक छेद है। क्या होता है जब भी यहां से वेव आती है? ये क्या है? ये है वेव। जब भी यहां से वेव आती है, ये लगातार, ये खूब सारी वेव आ रही है, लगातार आती जा रही है। तो जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ती जाएगी, फिर एक समय आएगा जब ये वाली वेव इधर पहुंच चुकी होगी। ये क्या है? ये वेव है, ये वेव आगे बढ़ चुकी है। जो मैं आप पहले वीडियो में जाके देखेंगे वेव आगे कैसे बढ़ती है, ये बताया था हमारे हाइजेंस ने। उन्होंने वेव फ्रंट की थ्योरी लाई थी, तब हमें ये पता चला था कि वेव आगे कैसे बढ़ती है। आप उस वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। खैर, अभी तो हम बात करते हैं। तो ये वेव जो है आगे बढ़ गई। अब जैसे इस छेद से जाएगी, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? ये जो है, ये वेव है, ये आगे जाएगी, इस छेद में से निकलेगी। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या ऐसा होगा? क्या हमें वेव ऐसी आगे मिलने वाली है? ना,
ऐसी आगे नहीं मिलेगी। अरे सर ये क्या बना दिया आपने, तो गलत लिख दिया था, मिटा दिया बेटा। तो फिर कैसे मिलेगी ये वेव जो है, जैसे ही इस छेद से निकलेगी तो कैसे मिलेगी, कुछ इस तरीके से ये वेव चारों दिशाओं में फैल जाएगी। इधर से छेद से निकली, आ ऐसी रही थी, फैल चारों दिशाओं में गई। अरे अरे ये क्या हो गया। अरे ऐसा ही होता है। आप क्या करते हो, जैसे ही कोई भी आप क्या करना, कभी भी ऐसी एक दीवार सी बना लेना, घर में ऐसी जमीन में कोई भी दीवार ऐसी बना लेना जो बीच में छोटा सा छेद हो, छोटा छोटा सा। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप पानी उसमें से बहाओगे, पानी उसमें से बहाओगे, तो क्या पानी यहां से ऐसे पानी आ रहा है, तो क्या पानी ऐसे ही निकल जाएगा बिल्कुल सीधी पटरी पे? नहीं, पानी जो है वो चारों दिशाओं में फैल जाएगा। और आप देखना, जब आप क्या करते हो, आप जैसे यहाँ पर पानी पानी भरा है, ये पूरा पानी है, तो आप क्या करोगे, आप जैसे यहाँ पे एक डिप मारोगे, वैसे पानी कैसे फैलना चालू करेगा, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल वेव बनाता हुआ ये आगे बढ़ता जाएगा पानी। अब क्या होता है, जमीन में हम बचपन में नाव तैराते हैं, तो क्या करते हैं, नाव को जो है जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो उसके आसपास से बहुत सारी ऐसे चक्के निकलते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उस टाइम पर तो जानते नहीं थे कि ये सब वेव होती है। तो क्या होता है, वो जो चक्के हैं ना, वो क्या है, वो वेव है। और जब उन्हीं चक्कों को आप किसी एक ऐसे छोटे से छेद से निकाल देते हैं जहां से वो निकल के स्प्रेड होना चालू कर देती है, तो इसी स्प्रेडिंग के फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा सर, तो ये डिफ्रैक्शन जो है, ये डिफ्रैक्शन कब होता है कब नहीं होता, हमें तो हर टाइम दिखता नहीं है सर। बहुत अच्छा सवाल है, कब होता है और कब नहीं होता। देखो भाई, डिफ्रैक्शन जो है वो तभी होगा जब आपकी वेव की वेवलेंथ इस छेद के कंपैरिजन में होगी। कैसी होगी, कंपैरिजन में। यानी अच्छा सर, अगर मेरी वेवलेंथ जो है, चलो लेट अस से ये जो है ये स्लिट है, और इस स्लिट की जो विड्थ है, ऐसे मैं ए नाम दे देता हूं। ए नाम जो मैंने दिया है, स्लिट की विड्थ है 1.1 नैनोमीटर, कुछ भी ले ली मैंने, 1.1 नैनोमीटर। अच्छा आप नहीं मानते, 1.2 नैनोमीटर ले लो, ठीक है, 1.2 नैनोमीटर ले लिया। ए जो है 1.2 नैनोमीटर, इन दोनों स्लिट की विड्थ आपस में यहां से यहां तक की विड्थ। और मेरी वेव जो आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, जो मेरी वेव आ रही है, चलो खैर 1.2 ना लेकर के, क्योंकि हम विजिबल लाइट की बात करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसे हम ले लेते हैं कुछ 3200 नैनोमीटर। बहुत बहुत बड़ी ले ली, अभी आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन अभी देखना अभी बहुत बड़ी होगी। ये जो है 3200 नैनोमीटर मैंने विड्थ ले ली इसकी। और हमारी वेव जो आ रही है, यहां से जो वेव आएगी, उस वेव की वेवलेंथ कितनी है, लेट अस से उस वेव की वेवलेंथ है 100 नैनोमीटर। ओहो हो, ये 3200 नैनोमीटर, ये 100 नैनोमीटर, 3200 100 नैनोमीटर। अरे ये तो 32 गुना ज्यादा। मतलब आप सोच रहे हो, एक छेद, ये जो है हमारी वेव जो है, वेव ऐसी आएगी, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 100 नैनोमीटर, और ये कितना फैला हुआ है, ये 32 गुना ज्यादा फैला हुआ है। तो भाई साहब ये बताओ, इसके लिए ये छेद थोड़ी रह गया, ये जो वेव आ रही है, इस वेव के लिए ये छेद रह ही नहीं है। तो जैसे ही ये वेव आएगी, इसे तो पता ही नहीं चलेगा इसके बीच में कोई छेद था। उसे क्या पता चलेगा, उसे लगेगा मैं तो जैसे आ रही थी मैं वैसे ही जाऊंगी, मैं जैसे आ रही थी मैं वैसे ही जाऊंगी। क्या आपने कभी देखा इतना बड़ा छेद हो, उसमें से आप पानी बहाओ और पानी चारों तरफ फैल जाता है? नहीं होता ना। इतना सा छेद हो, तब आप पानी बहाओ तो पानी चारों तरफ फैल जाता है। तो इसका मतलब समझे, जब हमारी वेव की वेवलेंथ इस स्लिट विड्थ के कंपैरिजन में होगी, जब हमारी वेव की वेवलेंथ इस स्लिट विड्थ के कंपैरिजन में होगी, तभी हमारा डिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। तो इस वाले फिनोमेना को, जो यहां से हमारी वेव आती है, ये वेव इस तरीके से फैलना शुरू कर देती है। अब देखो इसके मैं कुछ बताता हूं, पहले मैं ये बोर्ड मिटा दूं। हाँ जी, तो अब देख लेते हैं कि अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ,
3 हिस्से कर दिए मैंने बोर्ड के। तो पहले हिस्से में मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये छोटा सा डायग्राम ऐसा है, पहले इस छेद को मैंने बहुत छोटा रखा इस छेद को मैंने, और यहां से हमारी लगातार एक वेव आ रही है, आगे बढ़ रही है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या लेते हैं? दूसरा केस लेते हैं इस छेद से थोड़ा सा बड़ा छेद ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा छेद, और हमारी वेव जो है अब भी यही वेव आ रही है, इसकी वेवलेंथ कुछ है लैम्डा, इसकी वेवलेंथ कुछ है लैम्डा। तीसरा केस क्या ले लिया मैंने? अब ये छेद कुछ इतना बड़ा है, इतना बड़ा छेद है, फिर इतना बड़ा छेद है, फिर इतना छोटा, मतलब बड़े से छोटे से बड़ा होता गया छेद। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और वेव वही है हमारी, आगे बढ़ रही है लगातार, लैम्डा वेवलेंथ है उसकी। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम समझने वाले डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आपको क्या लगता है कौन से केस में होगा? इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में? अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, ये बोल रहे हैं तो भी आप थोड़ा थोड़ा सही हैं, और अगर ये बोल रहे हैं तो भाई साहब आप अभी हम समझते हैं आपके लिए। है, जैसे ही मैंने क्या बताया डिफ्रैक्शन क्या होता है, अब देखिए आप इस चीज को फील करिए। जब ये छेद छोटा होगा तो इस छोटे छेद में से जैसे ही हमारी वेव निकलेगी, ये जो छोटा छेद है ये लैम्डा के कंपैरिजन में है, लैम्डा के कंपैरिजन में ये छेद बना हुआ है। लैम्डा कंपैरिजन मतलब सर आपने बताया ही नहीं, लैम्डा का कंपैरिजन है। जैसे मैंने इधर 3200 और 100 नैनोमीटर लिया था, वैसे ही अगर छेद 3200 का है, जो हमारी स्लिट की डिस्टेंस है वो 3200 मीटर, आप देखिए यहाँ पर लिखा है 3200 लिखा है यहाँ पर, तो A = 3200 नैनोमीटर अगर है तो आपको लैम्डा जो है लगभग कम से कम 3110 तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। 3110 या 3099 तो लेना ही पड़ेगा आपको। इतना 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 करीबन डिस्टेंस रखेंगे तब आपको डिफ्रैक्शन का फिनोमेना मिलेगा। तो जैसे ही आप इधर देखेंगे तो इधर डिफ्रैक्शन कैसा होने वाला है? जैसे ये वेव बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके के हमें सर्कल दिखाई देंगे और ये सर्कल लगातार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे केस में आते हैं। जैसे ही इधर से वेव आगे निकलेगी इस छेद में से, तो हमें कैसे दिखाई देंगे? अरे सर, अब जो हमें छेद दिखाई देंगे वो इतने ज्यादा बड़े सर्कल नहीं होंगे। ये जो है अब सर्कल होंगे, मगर कुछ थोड़े जो उनका रेडियस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और वो प्लेन की तरफ भागेंगे, और ये सर यहां से वेव आ रही है और इतना बड़ा छेद है, वेव को क्या ही पता चलेगा है? वेव को क्या ही पता चलेगा कि इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आया था? जैसी आ रही है वैसे ही लगभग जाती जाएगी। ये मैंने सर्कल ही बनाया, आप टेंशन मत लीजिए, जिसका रेडियस लगभग इनफाइनाइट है। ये थोड़ी थोड़ी मुड़ जाएगी, आप ऐसा ना समझें बिल्कुल प्लेन ही निकल जाएगी, थोड़ी थोड़ी मुड़ जाएगी। लेकिन इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे। फिनोमेना डिफ्रैक्शन का सही ये वाला है, ये ठीक डिफ्रैक्शन है, ये सबसे घटिया डिफ्रैक्शन है, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन है ही नहीं। तो यंग्स ने क्या किया था? यंग्स जो है ऐसी वाटर वेव के साथ कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, साउंड वेव के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनका एक्सपेरिमेंट जो है, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये डिफ्रैक्शन जो है वाटर वेव्स कर रही थी, ये डिफ्रैक्शन जो है ये साउंड वेव्स कर रही थी। लेकिन अचानक से उन्होंने वाटर की जगह, साउंड की जगह एक अचानक से मोनोक्रोमेटिक लाइट फेंक दी। इधर से जो है इस साइड उन्होंने, अगर मैं इसे मिटा दूं, यंग्स का जो कारनामा था, यंग्स ने कारनामा किया था, यहां पर एक उन्होंने सोर्स ले लिया जो लगातार एक मोनोक्रोमेटिक लाइट फेंक रहा है। मोनोक्रोमेटिक समझते हैं? एक ही वेवलेंथ की लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लगातार यहां से फेंक रहा है। तो जैसे ही ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इस स्लिट पे इस छेद से निकली, गजब हो गया। जैसे ही छेद से निकली वैसे ही इसने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करना शुरू कर दिया। और डिफ्रैक्शन का फिनोमेना कौन करता है? सिर्फ वेव करती है। तो डिफ्रैक्शन जो है लाइट ने करके दिखाया, यंग्स खुश हो गए। 1801 की बात थी, बड़े खुश हुए, बड़े उछलते कूदते हुए सब लोगों के सामने उन्होंने ये काला चिट्टा लाइट का जाके रख दिया और कह दिया कि भाई साहब देख लो, लाइट जो है, जो मेरे चाचा नहीं, जो मेरे गुरु हाइजेंस कह गए थे,
कि भाई साहब लाइट जो है वो वेव फिनोमेना को फॉलो करती है, पार्टिकल को करती रहे, लेकिन लाइट जो है भाई साहब वेव फिनोमेना को फॉलो करती है। इसका मतलब लाइट जो है वो वेव नेचर को भी फॉलो करती है, और लाइट पार्टिकल प्लस वेव नेचर से बनी हुई है। तो ये जो है ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। ये डिफ्रैक्शन का अभी देखिए, अभी अगले वीडियो में हम समझेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, और समझेंगे उसमें आने वाले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को। तो ठीक है, हम इस डिफ्रैक्शन को यहीं पर ही रोकते हैं और अब बढ़ेंगे हम अगले वीडियो की तरफ, जिसमें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। ठीक।